नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाकपुर। दोस्तों, बिहार में चुनाव की हवा अब तूफान बन गई है। रुझान आने से पहले ही जनता ने रुझान दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब की बार जवाब जनता देगी और सीधा मुंह पर देगी। एनडीए के नेताओं को गांव गांव से खदेड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा भैया। मीडिया चाहे जितना माहौल बना ले, जमीन की सच्चाई कुछ और ही कहानी सुना रही है। दोस्तों, नामांकन दाखिल हो चुके हैं, प्रचार तेज है। गोदी मीडिया बोल रही है एनडीए ने बाजी भी मार ली है। लेकिन असली तस्वीर तो गांव की गलियों में है, जहां जनता नेताओं को देखकर कह रही है कि बस बहुत हुआ, अब निकल जाइए यहां से। जहानाबाद से लेकर वजीरगंज तक जहां भी एनडीए के उम्मीदवार वोट मांगने पहुंचे, उन्हें जनता ने न सिर्फ रोका बल्कि 5 साल का हिसाब भी मांग लिया। ये वही जनता है जो अब नेताओं से सवाल करने लगी है। 5 साल में किया क्या? कौन सी सड़क बनी? कौन सा विकास हुआ? और जब जवाब नहीं मिला तो लोगों ने कहा कि अब की बार कोई वोट नहीं है, रास्ता दिखा देंगे। जहानाबाद का वो वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। एनडीए प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, जो पहले सांसद रह चुके हैं, वोट मांगने पहुंचे तो युवाओं ने रास्ता रोक लिया। युवाओं ने कहा कि 5 साल सांसद रहे, एक बार भी इलाके में झांकने नहीं आए, अब विधायक बनने चले आए। लोगों का गुस्सा इतना था कि भीड़ एकजुट होकर बोली, आप निकलिए यहाँ से, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो जीत के बाद गायब हो जाए। और ये सिर्फ एक गांव की आवाज नहीं है, बल्कि पूरा बिहार अब यही कह रहा है, वोट मांगने आने से पहले हिसाब देकर चाहिए। दोस्तों, वजीरगंज के विधायक वीरेंद्र सिंह का तो हाल और भी बुरा हुआ। वो अपने काफिले के साथ पहुंचे, पुलिस साथ थी, लेकिन जनता ने सीधे मुंह पर कह दिया कि अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। लोगों ने नारे लगाए, सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विधायक जी थोड़ा ठहरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता कहती कि आप स्वतंत्र नागरिक हैं, जा सकते हैं सर, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। वो सीन, वो लहजा, पूरा माहौल बिजली की तरह गूंज उठा। वो गुस्सा अब सिर्फ नाराजगी नहीं रहा, वो अब जनता की हुकार बन चुका है। ऐसे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया पर। कांग्रेस नेता हो या आम यूजर, हर कोई शेयर कर रहा है कि बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी अब गांवों में कैसे अवांछित मेहमान बन चुके हैं। एक जगह तो लोग कहते हुए भी दिखे कि सांसद बनाया, कुछ नहीं किया, अब विधायक क्यों बनाए भाई। लोगों ने नारा लगाया, बाहर भगाओ, गांव बचाओ। एक बुजुर्ग ने तो कहा कि हमने 3 बार जिताया, पर अब जीरो बैलेंस है। मतलब इतना गुस्सा कि जनता कह रही है कि अब दोबारा मौका नहीं देंगे। हमारा सीधा जा रहा है कि बाहर भगाओ गाँव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गाँव बचाओ। नहीं, यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू टेल्यू नहीं है, मसा बेकार के आता है कुछ आदमी। मेरा बोलिए कि बाहर के भगाना है, गाँव के लाना है। गुस्सा हो गए विधायक। गुस्सा जी बोल रहा है कि आदमी सांसद में जीता है तो कोई एक बार बोलने नहीं आया, अभी विधायक बना देंगे तो हमारे पास कौन जाएगा। अभी तो वोटें मांगने आई है आप। वोट हम कहते हैं कि ये आदमी से हमारे गाँव में नहीं आना चाहिए, ये आदमी बोलना नहीं आना चाहिए। मेरा काम है कि बाहर भगाना है, गांव के आदमी को लाना है। सांसद में जिताया तो यह भी नहीं किया, विधायक बनाएंगे तो कहाँ से चले जाएंगे। छपरा सीमान जाइएगा? कौन आदमी बोल रहे हैं छपरा सीमान जाने है? कोई आदमी जाएगा? नहीं। हाँ, छपरा सीमान कोई आदमी जाएगा कि अपना गांव में जाएगा? अपना गांव में है तो लोग में के आदमी आई 3 बार 4 बार इनको सब आदमी के जिताया है, तो एक बार सांसद में तो देखला ही नहीं आया। अभी एक बार और मौका हमका तो यह आदमी के तो एकदम जीरो बैलेंस पर यहाँ से भेजेंगे हाँ। कि फिर दोबारा इसका मौका न मिले कि फिर दोबारा मर ताल तोड़े। हम बोल दिए ना। हाँ। उधर पटना में सियासत का तापमान आसमान छू रहा है। महागठबंधन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी इंडिया गठबंधन ने मैदान में खुला चैलेंज दे दिया है, हमारा सीएम तो तय है, अब एनडीए बताए कि उसका कौन है। ये घोषणा बिहार के चुनाव का गेम पलट कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ऐलान नहीं था, ये जनता को एक साफ संकेत था, हम तैयार हैं, अब आप तय करें कि किसे मौका देना है। टीवी पर माहौल कुछ और है, जमीन पर माहौल कुछ और है। टीवी कहता है एनडीए ने बिहार में शंखनाद कर दिया, मोदी के प्रचार से खेल खत्म। लेकिन असलियत यह है कि जमीन पर जनता पूछ रही है कि हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बनी, पानी क्यों नहीं आया, रोजगार कहाँ है, और सबसे बड़ा सवाल, जो जीता वो 5 साल बाद फिर क्यों दिखता नहीं। मीडिया के कैमरों से दूर बिहार की गलियों में जनता अब सत्ताधारियों का इंटरव्यू ले रही है, लाइव, बिना माइक्रोफोन के। अब सोचिए कि जिन पार्टियों ने 2020 में बिहार पर राज किया,
वो आज जनता से मुंह बचा रही है। कभी कहते हैं विधायक बदला तो जनता खुश हो जाएगी, कभी सीएम बदल दो माहौल बन जाएगा। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। ये लोग बिहार को अपनी बपौती समझते रहे, लेकिन अब जनता ने बता दिया है कि अब की बार हिसाब से वोट मिलेगा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि अब गांव के युवा नेता से सवाल पूछ रहे हैं। आपके नाम पर पार्टी ने भरोसा किया, लेकिन आपने भरोसा तोड़ा। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये जागरूकता है। पहले जहां लोग चुप रहा करते थे, आज वही लोग कैमरे पर बोल रहे हैं। 5 साल में झांके तक नहीं, अब वोट नहीं मिलेगा। यानी बिहार की मिट्टी अब जवाब दे रही है, शब्दों में नहीं, सीधे सीन में। फिलहाल प्रचार की शुरुआत ही हुई है। छठ महापर्व के बाद माहौल और गर्म होगा। बिहार में छठ सिर्फ त्योहार नहीं, जनता की पहचान है, आस्था और एकता का प्रतीक है। और जब छठ के बाद पूरा राज्य लौटेगा अपनी दिनचर्या में, तो समझिए गांव-गांव में चुनावी बवंडर उठेगा। क्योंकि अब जनता बोल रही है विकास चाहिए, वादे नहीं, काम चाहिए, जुमले नहीं। तो दोस्तों, ये थी बिहार की असली तस्वीर, जहां जनता अब डरती नहीं, नेताओं से सवाल पूछती है और जवाब न मिलने पर सीधे बाहर का रास्ता दिखा देती है। गोदी मीडिया चाहे जितनी हेडलाइन सेट करे, हर गांव की गलियों का मूड किसी टीआरपी से नहीं चलता। तेजस्वी और मुकेश सहनी का ऐलान भले चुनावी गणित बदले या न बदले, पर जनता के इस तेवर ने साफ कर दिया है, अब खेल नेता का नहीं, जनता का होगा। अब वक्त है पार्टियों के लिए ग्राउंड रियलिटी चेक का, क्योंकि बिहार की जनता ने साफ कह दिया है, अब की बार वोट हिसाब देखकर ही पड़ेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ना सत्ता पक्ष को छोड़ते हैं ना विपक्ष को, हम बस सच दिखाते हैं, धांसू, धारदार और बेबाक अंदाज में। आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।